नमस्कार सभी को। तो देखिए जैसे आप लोग को पता होगा सीटेट का जो पेपर था वो 7 और 8 को था और वो आज ख़त्म हो चुका है सभी लोगों का। यहाँ पर हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट का लेवल कैसा था, किस तरीके का पेपर आया। कई लोग बता रहे हैं पेपर टफ था, कुछ लोग के लिए पेपर वही जैसा हमेशा था वैसा के वैसा ही लगा। उसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एनालिसिस देखेंगे 2026 के पेपर की क्या है सीटेट के। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार जो कैंडिडेट्स अपीयर किए हैं सीटेट में, वो अप्रॉक्सिमेटली 25 लाख कैंडिडेट्स थे जो अपीयर कर रहे थे। हालाँकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा। दिक्कत केवल उन लोगों को ज़्यादा हुई है जो थोड़ा-सा जिनकी एज हो गई थी और सरकार ने कंपल्सरी कर दिया था। जो गवर्नमेंट जॉब में थे, जो गवर्नमेंट टीचर थे उनको कंपल्सरी कर दिया गया है सीटेट क्वालीफाई करना। उनके लिए थोड़ी-सी चीज़ें कठिन ज़रूर हैं। क्यों कठिन है इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो सीटेट का पेपर होता है पहली बात इतना छोटा नहीं होता है। हमने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर क्वेश्चन्स तो ईज़ी होते हैं लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं, वो थोड़े-से टफ़ कर दिए जाते हैं। कभी भी आपको ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आपने देखा होगा या तो असर्शन रीज़निंग के क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? या तो 4 ऑप्शन दिए होंगे फिर नया ऑप्शन दिया होगा ए, बी सही है, ए, बी, सी सही है, बी, सी, डी सही है, ऐसे करके ऑप्शन को टफ़ कर दिया जाता है तो मतलब चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। तो मतलब ये हुआ कि रीडिंग वाला जो पोर्शन होता है, जो रीडिंग पोर्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें और जिसकी रीडिंग कमज़ोर है, जो जल्दी-जल्दी चीज़ों को पढ़ नहीं सकते, उनका पेपर हमेशा छूट जाता है। और आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो सब लोग पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करते ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमने आपको बताई थी, कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनकी प्रॉब्लम फिर से वही रही है कि जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहा है लोगों को। उन्होंने पहला पेपर जब मान लीजिए लैंग्वेज ने अटेम्प्ट किया और जब लैंग्वेज 2 में पहुँचे, तो लैंग्वेज 2 में जैसे मान लीजिए हिंदी था या मान लीजिए किसी का संस्कृत था लैंग्वेज 2 में, तो संस्कृत में आपने देखा होगा 121 से करना था और जबकि संस्कृत की जो एक अलग से शीट मिली होगी आपको पेपर की, वहाँ पे 91 से क्वेश्चन दिया था क्योंकि वो पेपर 1 था संस्कृत का, तो लोगों ने कई सारे 91, 92 ऐसे करके फिर से लगा दिया है। और जबकि उनको आगे पलटना था तो वहाँ पर पेपर 2 दिया था संस्कृत का, हमने कल आपको बताया भी था, उसको 121 से आपको करना था यहाँ पे। लेकिन लोगों ने 91 वाले क्वेश्चन सारे के सारे कर दिए और जब बबलिंग करने पहुँचे तो पता चला ये तो 91 वाला आ गया है और हमको जो बबलिंग करनी है वो तो 121 की करनी है। तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ है लोगों का और ज़्यादातर ये चीज़ उनके लिए ही हुई है जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे थे, जो मतलब न्यू कैंडिडेट्स थे और ज़्यादातर वो जो पहले से ही सरकारी टीचर थे। क्योंकि देखिए होता क्या है, पढ़ाना और एग्ज़ाम देना दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। जो पिछले 15 साल से पढ़ा रहा है और उसने बहुत सालों से कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है और ख़ासकर टिक मार्क बेस्ड कोई पेपर नहीं दिया है जिसमें बबलिंग-वबलिंग करनी होती है, ऐसा पेपर नहीं दिया है, तो उन लोगों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? तो मतलब कहीं न कहीं गलतियाँ हुई हैं और ये गलतियाँ आगे चल के हो सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम करे क्योंकि कट ऑफ पार करना सीटेट में बड़ा टफ होता है। 60 नंबर लाने होते हैं यूआर के लिए और 55 नंबर लाने होते हैं बाकी और कैटेगरीज़ के लिए। तो थोड़ा-सा टफ इसीलिए सीटेट को माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो क्वालीफाइंग मार्क्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, 60% है। तो 60% लाना आसान नहीं है, हालाँकि ज़्यादातर बच्चे ले आते हैं लेकिन फिर भी जिनकी रीडिंग एबिलिटी जिनकी थोड़ी-सी कमज़ोर है, जो चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे हैं जल्दी-जल्दी, क्योंकि ऑप्शंस मैंने आपको बताए बहुत सारे थे, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस बहुत सारे थे, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 40% पेपर आप देखेंगे तो वन वर्ड वाला था, कि मतलब आपने क्वेश्चन देखा और उसके 4 ऑप्शन आपने एक टिक लगा दिया। लेकिन बाकी जो 60% पेपर था या तो वो असर्शन रीज़न का था या तो वो ऑप्शन बहुत सारे थे, ऑप्शन को टफ कर दिया था, या तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जैसे मैथ्स के ही क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, अगर आपने मैथ्स और साइंस वाला लिया होगा, तो मैथ्स के क्वेश्चन जो थे वो भी बहुत ही आसान नहीं थे। 6th टू 8th की मैथ्स में 9th और 10th की मैथ्स पूछी गई थी, ठीक है? और जो प्राइमरी वाला था उसमें 9th, 10th, 8th, 6th, 7th, 8th सबकी मतलब मैथमेटिक्स पूछी गई है, अच्छा खासा लेवल रहा है मैथ का भी। साइंस का भी आप लेवल देखेंगे तो साइंस का भी लेवल बहुत आसान नहीं था। साइंस में भी चीज़ें थोड़ी-सी टफ थी। 6 टू 8th वाला जो पेपर था पेपर 2 उसमें 9th-10th की मैथमेटिक्स को पूछा गया है। ठीक है? 6 टू 8th की तो थी ही थी लेकिन 9th-10th की मैथमेटिक्स थी और इसी तरीके से सोशल साइंस भी अगर आप देखेंगे, तो सोशल साइंस के भी अगर आप पेपर 2 की बात फिलहाल करी जाए, तो पेपर 2 जो सोशल साइंस का था, वो भी बहुत आसान नहीं था। हालाँकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे,
वो तो डायरेक्ट तो रहते ही रहते हैं, 30% हमने आपको बताया क्वेश्चन डायरेक्ट ही रहते हैं। लेकिन बाकी 60 टू 70% जो पेपर था, वो असर्शन रीज़न बेस्ड, और असर्शन रीज़न इतने टफ क्वेश्चन्स लोगों को लगते हैं कि जब वो पढ़ते हैं तो लगता है ये क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएँगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन वो स्किप कर देते हैं। मतलब उसमें या तो अंधी लगा देते हैं या तो ए ऑप्शन सभी लोग लगा देते हैं कि असर्शन भी सही होगा, रीज़न भी सही होगा, एक्सप्लेनेशन भी सही होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, और पेडागोजी जैसा हर बार आता है वैसा का वैसा ही था। तो और बाकी अगर लैंग्वेज की बात करी जाए तो लैंग्वेज में जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े से स्कोरिंग रहते हैं, उसमें ज़्यादा स्कोर आ जाएगा लोगों का, ज़्यादा अगर ठीक से लोगों ने पढ़ा है तो। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टफ रहे हैं। और ये हर बार का ही रहता है सीटेट का पेपर इसीलिए निकालना थोड़ा-सा टफ रहता है। बाकी आप लोग का पेपर कैसा हुआ? अगर आप लोग की कोई मिस्टेक हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे की के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो हम लोग के पास एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की पूरी सीरीज़ है, पूरा प्लेलिस्ट है, उसको आप जाके देख सकते हैं। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। जिससे आपकी आगे प्रिपरेशन जो है वो हैम्पर नहीं होगी, प्रिपरेशन अच्छी हो सकेगी। क्योंकि देखिए सीटेट में क्या है, आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट पे कमांड चाहते हैं, आप सब्जेक्ट नंबर ज़्यादा चाहते हैं तो बिना एनसीईआरटी के वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो एनसीईआरटी पे कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बाकी सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का पेपर सीटेट का कैसा हुआ, ठीक है? तो अभी हम लोग फिलहाल यहीं तक बात करेंगे, इसके बाद आगे कोई न्यूज़ आती है तो उसके बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।